तीन बिंदु ए बी सी संरेख होगा या एक रैखिक होगा। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी तीनों एक रैखिक होगा, मतलब एक रेखा में होगा। अगर ए बी को जोड़ें, ए बी की दूरी बी सी की दूरी बराबर ए सी की दूरी हो जाए, ये पहला। दूसरा, यदि ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर 0 हो जाए। यही, अगर ए बी सी से जो बना त्रिभुज उसका क्षेत्रफल अगर हमको 0 हो जाए तो भी संरेख होगा, या ए बी और बी सी को जोड़ेंगे और ए सी के बराबर हो जाए तो भी ये संरेख होगा। तो देखेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का, बात कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को देखें, कोई बिंदु किसी रेखा को कैसे बांटता है, अंतः और बाह्यतः उसको देखें, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किए। तीन बिंदु से मिलके जो एक त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या उसके विभाजन सूत्र से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम जिसकी कि हम बातें पिछले दिन कर लिए थे, उसकी बातें हम लोग करेंगे। विभाजन सूत्र वाली अच्छी सी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ एक अच्छी प्रॉब्लम है इसका कि यदि बिंदु ए, यदि बिंदुएं ए निर्देशांक है 6 1, बी का निर्देशांक है 8 2, सी का निर्देशांक है 9 4 और डी का निर्देशांक है P, 3, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। तो P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, भी है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, देखिए क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का रिलेशन, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसका निर्देशांक डेल है ए का 6 1, बी का निर्देशांक डेल है 8 2, सी का निर्देशांक डेल है 9 4 और डी का निर्देशांक डेल है P, 3। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज प्रॉब्लम है, समांतर चतुर्भुज का ये शीर्ष है इसका, और हमको कहता है इस P का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो विकर्ण है ये और ये जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है। तो AC का मध्य बिंदु निकालिए, क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये बिंदु O है, मतलब O AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु
मतलब AC और AD दोनों का मध्य बिंदु है। वो जो है AC का भी और BD का भी दोनों का मध्य बिंदु है। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 6 + 9 बट्टा में 2, 9 6 15/2, फिर 1 जोड़ 4 बट्टा में 2, मतलब 5/2। ये निर्देशांक हुआ ये। और यही निर्देशांक इसके मध्य बिंदु का भी होगा, BD के भी मध्य बिंदु का होगा। हाँ, ये x हुआ और ये y हुआ। तो x इसका निर्देशांक होगा 15/2 और कोमा 5/2, 5/2। हमको P का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? BD का मध्य बिंदु, तो देल है, हमको क्या निकालना है? यही होगा x = x1 + x2/2। तो x के जगह पर तो हमको दिया हुआ है 15/2, x1 के जगह पर हमको दिया हुआ है, देख लीजिए x1 के जगह फिगर में देख लीजिए क्या दिल है? 8, और x2 के जगह पर p, तो लिखेंगे 8 + p/2। 2 2 कट गया, तो कितना हो गया? 15 = 8 + p, यानी p = 15 - 8 यानी 7। एकदम आसान सवाल। इसी तरह का दूसरा भी सवाल है, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। हम बात करते हैं दूसरा सवाल का। यदि बिंदु 1 2 4y x, 6 और 3, 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो XY ज्ञात करें। तो उसी तरह का फिगर बना दीजिए। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका निर्देशांक लिखिए 1, 2, इसका निर्देशांक लिखिए 4, y, इसका x, 6 और इसका लिखिए 3, 5, इसका 3, 5, इसका निर्देशांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमको कहता है इसका मध्य बिंदु, इसको मिला देंगे, इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इसका भी मध्य बिंदु होगा, इसका नाम दीजिए A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया D और इसका नाम दिया O। क्या लिखेंगे? O, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। O, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो देखो बाबू क्या लिखेंगे? AC के मध्य बिंदु x बराबर BD के मध्य बिंदु का x, नहीं तो इसमें क्या होगा? ये 1 है, 1 x, 1 जोड़ x/2 बराबर यहाँ 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 3/2, 2 2 कट गया, 1 जोड़ x बराबर 4 3 7, x बराबर 7 - x यानी 6। अब y वाला देखें यहीं हम,
तो y वाला क्या होगा इसी फिगर में, ये 2 अजोड़ 6, ये 2 अजोड़ 6, 2 अजोड़ 6 अब बट्टा 2 मध्य बिंदु है। ये y अजोड़ 5, y अजोड़ 5 अब बट्टा 2, 2 2 कट गया, 6 2 8 बराबर y अजोड़ 5, y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। तो क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 6 और y इक्वल टू हो गया 3। देखो अच्छा प्रॉब्लम है। अब आगे हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब ये मान लो ये कोऑर्डिनेट का तल था, ये कोऑर्डिनेट का एक समतल था जिस पर ये x o x डैश, y o y डैश, इस पर 3 गो बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2, इसका निर्देशांक है x3 और y3। ये 3 गो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, त्रिभुज हुआ। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इससे इस पे लंब, इससे इस पे लंब, इससे इससे पर लंब और इससे इस पर लंब डालो। ठीक, इसका ये आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ, ये आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसी पर यदि हम इसको बैठाएंगे तो हमको फार्मूला निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद करोगे अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, 1/2 इंटू x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, ये निकल के आया, ये निकल के आएगा। तो हमको पूछेगा क्वेश्चन, ये BBI है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर क्वेश्चन हम लोग पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 हो तो क्षेत्रफल निकालें। क्या क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो गया बाबू, x1 y1 इक्वल टू होगा 2,3, x2 y2 इक्वल टू होगा -1,0, x3 y3 होगा 2,-4, यही होगा। अब हमको इसी फार्मूला पे बता देना है, इस फार्मूला पे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला पे बैठा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो लिखेंगे, बड़ी कोष्ठ भी लिखेंगे, x1 लिखेंगे, x1 फिर इंटू y2 माइनस में y3 बंद करेंगे, x3 y3 माइनस में y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फार्मूला पे लगाएंगे। 1/2 लिखेंगे इंटू x1 के जगह 2 लिखे, y2 के जगह पर 0 लिखेंगे, y3 के जगह माइनस में 4 लिखेंगे, ये माइनस में 4, x3 के जगह 2 लिखेंगे, फिर y3 के जगह -4, y1 के जगह 3, फिर x3 के जगह 2 लिखेंगे, ये x2 था, x2 यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे, ये x2 है, x2 -1 है, यहाँ x3 2, y1 के जगह 3 माइनस y2 के जगह 0, ये कितना होगा 1/2, बहुत अच्छा, 2 ये कितना
माइनस माइनस प्लस में 4, फिर प्लस ये -1 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 1/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 3 दूना 6 8 6 14 7 21 1/2 गुना 21 इक्वल टू 10.5 वर्ग इकाई। देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसी में एक प्रॉब्लम पूछता है कि ये बराबर संरेख है या नहीं है, या के किस मान के लिए ये संरेख होगा। क्वेश्चन नंबर अगला BBI के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदुएं 4 6 8 के और 12 -6 और 12 -6 संरेख होगा। क्या दिक्कत है, त्रिभुज के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो संरेख होगा, मतलब तीनों बिंदु संरेख होगा। तीनों बिंदुएं संरेख होगा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मैंने ऊपर में लगाया निकाला है उसे निकाल दीजिए, और अगर बराबर 0 बैठा दीजिए तो के का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। कैसे देखें हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठाएंगे 1/2 x1 4 y2 के प्लस 6 प्लस x2 8 y3 माइनस y1 -6 प्लस x3 12 इंटू 6 माइनस के। अब आप देखिए यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। 0 बराबर 1/2 ये 4k प्लस 24 प्लस 6 12 12 टे 96 माइनस 96 प्लस 12 6 72 माइनस 12 के। चलिए भाई, 0 बराबर 1/2 लिखा, बहुत अच्छा। ये क्या लिखा, 12 के में से 4 के जाएगा तो माइनस में 8 के होगा, ये 2 और 4 6 7 2 9 ठीक, और माइनस में 96, इसको जोड़ेंगे 96 माइनस 96 क्या हो गया, 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 0 माइनस 8 के, 0 माइनस 8 के यानी 0 बराबर 8 के, यानी के बराबर 0/8 बराबर 0। आसान सवाल, बहुत ही अच्छा। इसी तरह का जो भी प्रॉब्लम पूछेगा, संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 अगर आ गया तो संरेख होगा, अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। अगला प्रॉब्लम ये भी है, देखिए XY दिल है। यदि क्वेश्चन है आपका ये, यदि x, y 1, 2 और 7, 0 एक रैखिक हो
एक रैखिक हो तो एक्स वाई में संबंध, तो एक्स वाई में संबंध निकालें, क्या निकालेंगे? बिल्कुल एक रैखिक है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ये एक रैखिक है, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, एक रैखिक है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे। बहुत अच्छा। x लिखेंगे, 2 माइनस 0 लिखेंगे, प्लस 1 0 माइनस y लिखेंगे, प्लस 7 फिर y माइनस 2 लिखेंगे। हो जाएगा 1/2 x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, ये 0 को 1 से तो 0 हो गया और 0 को y से तो माइनस y हो गया, प्लस 7y और माइनस में 14, ये हो जाएगा। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इधर 0 बराबर 1/2 बढ़िया क्या 2x और प्लस 6y और माइनस 14, क्या होगा? ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 2 कॉमन x प्लस 3y माइनस 7, 2 कट गया तो कितना हो गया? x और प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3y बराबर 7, ये संबंध हो गया। ये अब देखेंगे अगला प्रॉब्लम, इससे भी अच्छा प्रॉब्लम, VBI प्रॉब्लम, इससे भी अच्छा प्रॉब्लम। क्या के किस मान के लिए संरेख होगा? मैंने बता दिया, ऐसा प्रॉब्लम मैं बता दिया। अब क्या कहता है? सिद्ध करें बिंदुएं, सिद्ध करें बिंदुएं 3,3 a,0 और 0,6 संरेखी है। संरेखी है कब? यदि 1/a जोड़ 1/b बराबर 1/3 हो। तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए।